पर बच्चों अभी तक हमने जाना है पहला स्वपोषण यानी स्वपोषी पोषण जो स्वपोषी जीवों में होता है। अब दूसरा पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण यानी जो विषम पोषण है किस में होता है, विषमपोषी जीवों में। अब इसी को डिटेल से जानेंगे तो इस वीडियो को देखें। अब देखिए सीधी सी बात करते हैं, पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम। इसमें है दूसरा पॉइंट विषमपोषी पोषण। विषमपोषी जीवों में होने वाला पोषण विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण विषमपोषी जीवों में होता है। अब इसी पोषण के आधार पर यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर विषमपोषी जीवों को अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा परजीवी, पांचवा मृतजीवी। अब विषमपोषी जीवों को भोजन ग्रहण करने के आधार पर इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें जैसे पहला है शाकाहारी। शाकाहारी को देखिए नाम से पता चल रहा होगा, शाक प्लस आहारी। शाक यानी शाक के पादपों का, आहारी यानी आहार करने वाला, यानी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। ये केवल पादपों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे हिरन, गाय, भैंस, बकरी, गिलहरी, ये सब क्या है, शाकाहारी हैं। जैसे अन्य हैं तितली, ये सब शाकाहारी जीव हैं। इसके अलावा अन्य हैं, तो ये सब शाकाहारी जीव हैं। अब शाकाहारी किसे कहेंगे, यानी जो पादप एवं पादप उत्पादों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहेंगे। इसके अलावा अन्य किसी से अपना भोजन प्राप्त नहीं करेंगे, केवल पादप या पादप उत्पादों से ही। अब दूसरा है मांसाहारी। मांस प्लस आहारी। मांस यानी मांस का, आहार यानी आहार करने वाले। आहार का मतलब होता है भोजन। भोजन को हम कई नामों से जानते हैं, आहार, खाद्य, भोजन, और अंग्रेजी में आप फूड तो जानते हैं। अब खाद्य भी दो तरह का होता है, एक खाद्य ये है, ये खाद्य अलग है। जब खाद्य और उर्वरक की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे, और ये खाद्य भोजन है। आहार कहें, खाद्य कहें, भोजन कहें। तो आहारी, मांस प्लस आहारी यानी केवल मांस खाने वाले जीव मांसाहारी कहलाएंगे। यानी ऐसे जीव जो केवल दूसरे जंतुओं को मारकर खाएं या केवल मांस खाएं मांसाहारी कहलाएंगे। जैसे भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ आदि बहुत सारे जीव हैं। ये सब क्या हैं, मांसाहारी। ये केवल मांस खाएंगे, केवल मांस। या तो दूसरे जंतुओं को मारकर खाएंगे या फिर मरा हुआ जीव खाएंगे। मरा हुआ यानी वो अभी मरा है। अगर आप शेर के सामने 5 किलो केला ले जाएं, वैसे 1 किलो ही ले जाएं, ज़्यादा ना ले जाएं, खुद ही खा लें, तो चाहे कितनी भी केला ले जाएं, कितनी भी रोटियां ले जाएं, ये नहीं खाएगा, क्योंकि ये क्या है, मांसाहारी। मांसाहारी केवल मांस खाएंगे, ये पादप उत्पाद नहीं खाएंगे। अगर ऐसा होता तो हिरन को खाने के बजाय आलस से भरकर घास को ही खाने लगता, नहीं खाएंगे। तो ये सब क्या है, मांसाहारी। मांसाहारी केवल मांस खाएंगे। तीसरा देखिए सर्वाहारी। सर्व प्लस आहारी। सर्व यानी सब कुछ, आहार यानी आहार करने वाला यानी खाने वाला, सब कुछ खाने वाला। सब कुछ का मतलब ये नहीं कंकड़ पत्थर भी खाने लग जाए। सर्वाहारी यानी सब कुछ खाने वाला, यानी या तो पादप उत्पाद या जंतु, दोनों को खाने वाला। यानी पादपों से वो अपना भोजन प्राप्त करे और जंतुओं को भी मार कर खाए, तो ये सर्वाहारी, यानी जंतुओं से वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है और पादपों से वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे जीव जो पादपों एवं जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे इसको उदाहरणों की बात करने, सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य पौधों से भी और जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करता है।
एक है और उदाहरण है जैसे मोर। मोर क्या है? सांप कीड़ों मकोड़ों को भी खाता है और अन्य भी खाता है, क्योंकि अनाज के दानों को भी खाता है। कौआ, कौआ आपने देखा होगा, अनाज भी खाता है, कीड़े मकोड़ों को भी खाता है और मांस भी खाता है। कुत्ता, कुत्ता भी देखा होगा आपने, कुत्ता तो सब कुछ खाता है, ये मांस भी खाता है, अपशिष्ट भी खाता है, अनाज भी खाता है, तो पादप उत्पाद भी खाता है और मांस भी खाता है। हम तो दो की बात करेंगे, या तो जंतु उत्पाद या जंतुओं को खाए, या पादप उत्पाद। तो ये सब क्या है? सर्वहारी। इसके अलावा अन्य बहुत सारे उदाहरण अन्य भी हैं इनके अलावा, उनको आप देख लें। अगला है परजीवी। परजीवी नाम से पता चल रहा है, पर यानी दूसरे पर, जीव यानी निर्भर रहने वाले जीव, दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीव परजीवी। ये अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। अब ये भी दो तरह के होते हैं, किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहेंगे। जो शरीर के ऊपर रहेंगे उन्हें कहेंगे बाह्य परजीवी, और जो अंदर रहेंगे उन्हें कहेंगे अंतः परजीवी। इनको कभी डिटेल से अलग से वीडियो में जानेंगे। तो परजीवी किसे कहेंगे? यानी ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं या दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे आपने जूं देखी होगी, ये मनुष्य के सिर में रहती है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करती है, उसका रक्त चूसती है। इसके अलावा अन्य जीव हैं जैसे अमरबेल, ये एक पादप है, ये परजीवी है। ये जिस भी पादप पर चढ़ी हुई होती है, जिस पादप पर ये होती है, ये उस पादप से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करती है। और बात करें जैसे फीता कृमि, लीच, इसके अलावा अन्य जैसे किलनी, ये तरह तरह के जीव हैं। ये सब क्या हैं? परजीवी हैं, ये दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये सब तो हैं परजीवी, यानी दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। अब जिस जीव पर रहेंगे उसी से अपना पोषण प्राप्त करेंगे, उसे पोषकों से वंचित करेंगे, तो वो जीव जिस पर निर्भर रहते हैं उसे कहेंगे परपोषी या पोषक, और इन्हें कहेंगे परजीवी। तो जिस पर ये निर्भर करती हैं उसका शरीर का आकार बड़ा होगा और इनका आकार छोटा। अब अगला देखिए, जैसे मृतजीवी। नाम से पता चल रहा है ये मृत जीवों को क्या करेंगे? भोजन। तो मृत जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतजीवी। और इसकी परिभाषा कैसे बताएं? मृत एवं सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? जो मरे हुए हैं या सड़े गले हैं ऐसे पदार्थों से। जैसे इसके उदाहरण की बात करें, कवक। अब कवक भी कई तरह के हैं, जैसे छत्रक या मशरूम, ईस्ट, आपने देखा हो नहीं तो सुना होगा। कवक, इसी का दूसरा नाम क्या है? फंजाई। देखो, मृतजीवी, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करेंगे। ये क्या करेंगे? जो भी मृत या सड़ा गला पदार्थ है उसी से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। अगर सड़ा गला नहीं है तो अपने पाचक रस उस पर छोड़ेंगे, उसे भारी पचाएंगे, फिर वो सड़ी गल जाएगा, फिर उसे अंदर ग्रहण कर लेंगे। फफूंद देखिए, फफूंद भी यही है, फफूंद। तो फफूंद भी क्या है? मृतजीवी है। तो अभी तक हमने जाना है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण यानी ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। विषमपोषी पोषण या विषम पोषण, इस विधि का जो उपयोग करेंगे उन्हें कहेंगे विषमपोषी जीव। अब विषमपोषी जीवों को भोजन ग्रहण करने के आधार पर इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी, चौथा परजीवी, पांचवा मृतजीवी। अब शाकाहारी किसे काम है? यानी ऐसे जीव जो पादप या पादप उत्पादों से ही अपना भोजन प्राप्त करें, शाकाहारी। केवल पादप या पादप उत्पादों से ही, इसके अलावा अन्य से नहीं। जैसे हिरण, गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी हैं। ये सब क्या खाती हैं? हरा चारा, घास या जो भी पादप उत्पाद हैं इन्हीं को खाती हैं। मांसाहारी यानी ऐसे जीव जो केवल मांस खाएं या दूसरे जंतुओं को मारकर खाएं, इन्हें कहेंगे मांसाहारी। जैसे भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, शेर, चीता। शाकाहारियों के सामने मांस रखें तो मांस को नहीं खाएंगे, चाहे कितना ही अच्छा मांस हो।
और इनके सामने पादप उत्पाद रखें, ये नहीं खाएंगे। सर्वहारी यानी ऐसे जीव जो पादप उत्पाद और जंतुओं दोनों को खाएं सर्वहारी कहलाएंगे, जैसे मनुष्य, मोर, कौवा, कुत्ता। अब परजीवी, ये दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। ये दो प्रकार के हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य यानी दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर रहेंगे, जैसे जूं, अमरबेल। अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रहेंगे, जैसे हमारे आंतों में अनेक प्रकार के कीड़े या जीवाणु पाए जाते हैं, वो अंतः परजीवी हैं। मृतजीवी, मृतजीवी यानी ऐसे जीव जो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे छत्रक, मशरूम, यीस्ट, कवक, फंजाई, फफूंद आदि। ये तो हमने इनके कुछ उदाहरण पढ़े और ये कुछ विषमपोषी जीव पढ़े। तो अभी तक हमने इतना ही जाना है। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि ये आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल समझ में आया तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अगर आपको अब भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक में, किसी अन्य सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को यहीं पर हम देते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे एक कोश के जीवों में पोषण, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में। उस वीडियो को भी देखें। तो बस इतना ही।